आज हम लोग डिविजिबिलिटी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, 7 का पावर 8 और -5 का पावर 8 किस संख्या से विभाजित होगी मतलब ये किससे डिवाइड लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 का पावर 8 है और 8 एक सम संख्या है, तो सबसे छोटा हम लोग सम संख्या लेंगे। ये ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे 8 दिया गया है तो सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर -5 का पावर 8 है तो 5 का पावर 2 लिखेंगे। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए। देखिए a² - b² का फॉर्म में टूट जाएगा ये, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। अब देखिए इसको प्लस करिए, 7 और 5 12 इंटू 7 से 5 घटाएंगे तो 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब जिसको देखिए a² - b² का फॉर्मूला याद नहीं है वो भी बना सकता है इसको। ठीक है, वो ऐसे बनाएगा। देखिए 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, अब 5 का स्क्वायर 25। अब इससे इसको बस माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 24। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ट्रिक यही है, जो भी दिया जाएगा सबसे छोटा सम संख्या लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे सम संख्या है इसीलिए सबसे छोटा सम संख्या। अगर विषम संख्या रहता तो सबसे छोटा विषम संख्या लिखते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 7 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 5 किस संख्या से विभाजित होगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो विभाजित होगी तो देखिए ये 7 का पावर 5 है तो 5 एक विषम संख्या है, तो सबसे छोटा विषम संख्या ले लीजिए यहाँ पे। तो 7 का पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं, 1 सबसे छोटा विषम संख्या होता है। फिर प्लस है तो प्लस, अब 3 का पावर 5 है तो 3 का पावर 1 लेंगे, क्योंकि 1 सबसे छोटा विषम संख्या है और ये सब विषम संख्या है इसीलिए विषम संख्या लेंगे। अगर सम संख्या रहता तो सम संख्या लेना पड़ता। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 7 का पावर 1 7 ही होगा और 3 का पावर 1 3 ही होगा, और 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि सबसे छोटा विषम संख्या ही लेना है। जब विषम संख्या दिया जाए तो सबसे छोटा वाला ही लेना है, यही ट्रिक है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे दिया गया है 25 का पावर 25 को 24 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो ये भी देखिए भाग देने पर कितना शेष बचेगा, मतलब भाग देना बोला गया है। तो देखिए 25 का पावर 25 दिया गया है और 25 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या जब भी रहेगा तो सबसे छोटा विषम संख्या लेंगे। तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है, इसलिए 25 का पावर 1, तो 25 का पावर 1 मतलब 25। अब इसके जगह पे हम लोग ये सोच लेंगे। ठीक है, इतना को 24 से भाग देने पर, तो इसको अब 24 से अगर भाग देंगे मतलब 25 जो आया इसको 24 से हम लोग भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए 24 एक 24, यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा और यही हम लोगों का शेष बच रहा है, तो हम लोग का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया गया 19 का पावर 35 को 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है। तो देखिए 19 का पावर 35 है, तो 19 का पावर हम लोग सबसे छोटा विषम संख्या लेंगे, क्योंकि 35 एक विषम संख्या है, तो 90 का पावर 1 लिख सकते हैं हम लोग, ये विषम संख्या है 1। तो 19 का पावर 1 मतलब 19। अब इसको 18 से अगर भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो देखिए 18 से इसको भाग दीजिए तो 18 1 जा 18, इससे घटाएंगे तो 1, और नीचे में जो रहता है उसी को हम लोग शेष बोलते हैं, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया गया है 14 का पावर 25, तो देखिए ये एक विषम संख्या है, तो सबसे छोटा विषम संख्या लीजिए। तो 14 का पावर 25 एक विषम संख्या है, तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है, तो 1 ले लेंगे। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 है तो 2। अब बोला गया है इतना में 13 से भाग देने पर, इसको अब 13 से भाग देंगे। ठीक है, तो पहले इसको ऐड करिए, तो 14 का पावर 1 14 ही हो जाएगा और प्लस 2 16 हो जाएगा। इसको बोल रहा है 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो 13 से भाग देते हैं, 13 एक 13, इसे इसको घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यही हम लोगों का शेष बच रहा है, तो आंसर हम लोगों का 3 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया गया है 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या कितनी है। मतलब 17 का गुणज मतलब 17 का मल्टीपल, मतलब 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, ऐसे करके 17 का गुणज मतलब 17 का टेबल में जितना आएगा वो सब कितना आएगा 300 और 500 के बीच में। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो 17 से इसको डिवाइड करिए और 17 को इससे डिवाइड करिए और इसको माइनस कर देना है, या फिर इसका डिफरेंस कर लेना है। ठीक है, माइनस मतलब डिफरेंस करेंगे, तो इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 17 1 जा 17, फिर इधर देखिए बच गया हम लोगों का 13 बच गया, मतलब 130 हो गया। अब 17 9 जा
17 7 जा देखिए, 17 7 जा होता है 119, ठीक है, इतना ही बचेगा। अब पॉइंट देके बनाना पड़ेगा, तो पॉइंट हम लोग नहीं देंगे, जितना पूरा पूरी कटेगा उतना काटेंगे। तो 17 तक कटा, अब इससे इसको काटिए। देखिए 17 का टेबल में इसको हम लोग काट रहे हैं। 17 का टेबल में देखिए 2 बार में 34 हो रहा है, फिर 16 बच गया, मतलब 160 हो गया। अब 17 9 जा जो होता है 160 होता है, ठीक। 17 9 जा 153 होता है, और जो बच गया हम लोग का 7, तो उसको देखना नहीं है, अब मतलब पॉइंट देके आगे नहीं बनाएंगे। इससे इसको डिवाइड करेंगे और इससे इसको डिवाइड, तो जो हम लोग का आया इसका बस डिफरेंस कर देना है, मतलब 17 माइनस 29, 17 फिर माइनस 29, बस इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस का साइन हम लोग को नहीं देना है, क्योंकि डिफरेंस में हम लोग माइनस का साइन नहीं देते हैं। 7 से 9 घटाएंगे तो 2, मतलब 9 से 7 घटाएंगे तो 2, और 2 से 1 घटाएंगे तो 1, तो 12 जो आया ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 200 से 500 तक 4 4 5 6 से विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्या निकालें। मतलब 4 5 और 6 से कितना संख्या विभाजित होगा। सेम टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही 200 और 500 के बीच बोला गया है, 4 5 और 6 से विभाजित होने वाला। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में एक ही को संख्या दिया गया था, इसमें 3 3 को दिया गया है। तो हम लोग को 4 5 और 6 का एलसीएम कर लेना है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए 2 2 जा 4, फिर 5 2 3 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 20 3 जा 60। अब जो 60 आया इससे इसको बस डिवाइड कर देना है, इसको भी और इसको भी, और माइनस करके इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए 16 3 जा 180 हो रहा है, उसके बाद तो पॉइंट हो जाएगा, तो पॉइंट हम लोग को करना नहीं है। अब 60 का टेबल में ये देखिए कटेगा, 68 या 480 होगा, ठीक। उसके बाद तो पॉइंट आ जाएगा, तो इसे इसको बस अब डिफरेंस करिए, मतलब 3 फिर -8, इसको इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5, और जब डिफरेंस हम लोग करते हैं तो माइनस का साइन नहीं देते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। तो 5 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दिया गया है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब 2 अंकों का कितना संख्या है जो 5 से भाग लग जाएगा, विभाजित मतलब 5 से भाग लग जाएगा। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग को एक अंक का बड़ा संख्या लिखना है। जब 2 अंक का बोलेगा तो उसमें एक माइनस करिए, तो एक अंक का होगा वो लिखना है, और 2 अंक का लिखना है, दोनों बड़ा संख्या लिखें। तो एक अंक का बड़ा संख्या 9 और 2 अंक का बड़ा संख्या 99, और इसको 5 से विभाजित करिए, मतलब 5 से डिवाइड करना है और माइनस कर देना है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 1 जा 5, अब इससे इसको डिवाइड अगर करेंगे हम लोग तो 5 1 जा 5, फिर 4 बच गया, 49 हुआ, फिर 5 9 जा 45, तो 1 माइनस 19 हुआ। इससे इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा हम लोग का 18, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 अंक का बोला गया था, अगर यहाँ पे 3 अंक का बोलता तो हम लोग देखिए 3 अंक का लिखते हैं बड़ा संख्या, और 2 अंक का बड़ा संख्या इधर लिखते हैं, ठीक है, और डिवाइड करते 5 से, जो डिफरेंस आता वो होता। यहाँ पे अगर 4 अंक का बोलता तो 4 अंक का हम लोग लिखते बड़ा संख्या, और इधर लिखते 3 अंक का बड़ा संख्या, 5 से डिवाइड करते और माइनस कर देते, और जो आता हम लोगों का वही आंसर होता। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को और भी मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया गया है 15 का पावर 124 में 16 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो देखिए 15 का पावर 124 जो है ये 124 जो है ये सम संख्या है, तो हम लोग एक सबसे छोटा सम संख्या लेंगे। तो 15 का पावर 124 के जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे, तो 2 सबसे छोटा संख्या होता है, सबसे छोटा सम संख्या होता है, इसलिए 2 यहाँ पे लिखें। अब इसको 16 से भाग देंगे, ठीक है, और जो शेष बचेगा वही हम लोग का आंसर। तो चलिए इसको डिवाइड करिए, तो 15 का पावर 2 हो जाता है, 15 का स्क्वायर 225। अब इसको 16 से भाग देना है, तो देखिए 16 1 जा 16, हम लोग का बच गया 6 बचेगा, इससे 1 कैरी लेंगे, 12 होगा, 12 से 6 घटाएंगे 6, फिर 5, देखिए 16 4 जा 64, इससे माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें दिया गया है 5 का पावर 9 में 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखिए 5 का पावर जो 9 है, 9 एक विषम संख्या है, तो सबसे छोटा विषम संख्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसको 6 से भाग देंगे, तो ये तो 6 से कम है, तो हम लोग 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है। 1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये 6 से कम है, ये 6 से कम है, इसीलिए यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है। 3 जो है सबसे छोटा विषम संख्या होता है, 1 के बाद 3 सबसे छोटा होता है, उसके बाद 5 होता है, ठीक है, सबसे छोटा तो 1 हो गया, उसके बाद 3 आता है। अब देखिए 5 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 125, 5 का क्यूब हो जाता है 125, इसको 6 से डिवाइड करिए, अब ये तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 6 2 जा 12, हम लोग का बच जाएगा 5,
और ये 5 जो है यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। शेषफल बोला गया है तो यही शेषफल होता है जो नीचे में बचता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, यदि किसी संख्या के 5 गुने, किसी संख्या मान लीजिए x संख्या के 5 गुने मतलब 5 से इसको गुना करिए, को 10 से भाग दें, इसको टोटल को क्या करना है 10 से भाग देते हैं। भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है। इतना करने पर 4 हम लोग का भागफल प्राप्त होता है। तो वो संख्या है, तो संख्या हम लोग x माने थे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो x इंटू 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू 4 40 हो जाएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 40, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 5 से ये 8 बार में कटेगा तो x इज इक्वल टू 8, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक भाग की क्रिया में भाजक भागफल का 2/3 गुना। तो देखिए भाजक भागफल ये सब क्या होता है पहले समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो होता है भाजक होता है, उसके बाद यहाँ पे जो होगा ये भाज्य होता है, और यहाँ पे भागफल होता है, और नीचे में शेषफल होता है। मतलब हम लोग ऐसे डिवाइड जो करते हैं 2, और यहाँ मान लीजिए 5 है तो 2 2 जब 4 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो ये जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे भाजक, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये 5, इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य, और ये जो होगा ये भागफल होगा, और नीचे में जो बचता है ये शेषफल होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला को याद रखना है, और अभी हम जैसे बताएं कैसे लिखा हुआ रहता है, किसको भाज्य बोलते हैं, उसको भी माइंड में रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे बोला गया है एक भाग की क्रिया में भाजक भागफल का 2/3 गुना है, ठीक है। तो भाजक जो है भागफल का 2/3 गुना है, भाजक है ये भागफल का 2/3 गुना, तो भाजक हम लोग x मानेंगे, और भागफल का 2/3 गुना है ये, तो भागफल को मान लीजिए x, तो इसका 2/3 गुना कर देते हैं, इसका 2/3 से हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। यही तो बोला गया है भाजक भागफल का 2/3 गुना। तो भागफल को अगर x मानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा x इंटू 2/3, मतलब इसका 2/3 गुना, गुना बोला है तो गुना, तथा शेषफल का 2 गुना है। तो भाजक जो है भागफल का 2/3 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का ये 2 गुना है तो इसका ये इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2x/3 जो है इतना तो है ही, इसका ये दुगुना अगर है तो इसको हम लोग आधा कर देते हैं, मतलब इसको आधा करेंगे तो 1/2 से गुना करना पड़ेगा, इसका आधा है तभी ये दुगुना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। यदि शेषफल 5 हो, शेषफल का वैल्यू दिया गया 5, मतलब इतना का वैल्यू हम लोग का 5 दिया गया है, तो देखिए इसको हम लोग लिखते हैं 2x इंटू 1, तो 2x हो जाएगा डिवाइडेड 3 इंटू 2 6, और इसका वैल्यू दिया गया है 5, तो 5 लिख दिए। तो भाज्य क्या है, तो भाज्य हम लोग का देखिए किसको माने थे, तो भाज्य ये है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ये सब वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 5 जा 30 होगा। अब x इज इक्वल टू 2 से ये डिवाइड में चल जाएगा तो 15 हो जाएगा। x का वैल्यू निकल गया तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं। इसका क्या था 2 इंटू एक्स, तो x की जगह पे 15 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 3 का 5 बार में कट जाएगा, 2 5 जा 10, इसका वैल्यू 10 आया, और x का वैल्यू हम लोग का 15 आया है, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका वैल्यू देखिए 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 15 है, डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6। अब काटिए इसको, 2 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 5 बार में, इसका वैल्यू आ गया 5। अब भाज्य बराबर खाली फॉर्मूला में हम लोग को पुट कर देना है। तो देखिए भाज्य बराबर हो जाता है भाजक गुना भागफल, तो भाजक हम लोग का आया 10 आया, और ये भागफल 15 आया, तो 10 इंटू 15 प्लस 5। अब इसको कैलकुलेशन करिए, 150 प्लस 5 तो 155, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसको ट्रिक से भी हम लोग बना के देखते हैं। देखिए इसको अब ट्रिक से बनाते हैं, तो जो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, देखिए एक भाग की क्रिया में भाजक भागफल का 2/3 गुना है, तो देखिए जिसके साथ का लगा रहेगा वही नीचे वाला, भाजक भागफल का 2/3 मतलब भागफल 3 हो जाएगा, भागफल के साथ का लगा है इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है, और भाजक हो जाएगा 2, दोनों का निकल गया। अब देखिए तथा शेषफल का 2 गुना है, भाजक जो है भागफल का 2/3 गुना है और शेषफल का 2 गुना है,
अगर शेषफल का ये दुगुना है, ये 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा 1, तभी इसका 2 गुना हो रहा है ये। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए। ठीक, इसका आप देखिए वैल्यू दिया गया है, यदि शेषफल 5 हो तो शेषफल 1 है, इसका वैल्यू दिया गया 5, तो इसके जगह पे 5 लिखते हैं। ये इसका कितना मल्टीपल हो रहा है, देखिए ये 5 गुना हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब इसका भी वैल्यू निकाल लीजिए, इसके अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से ही करना पड़ेगा, 5 3 जा 15, फिर इसको भी 15 5 से ही करना पड़ेगा, 5 2 जा 10, तीनों का वैल्यू निकल गया। अब फार्मूला में पुट करिए, तो भाज्य बराबर यहाँ पे होता है भाजक गुना भागफल, यहाँ पे गुना होगा और यहाँ पे प्लस होगा, तो इसको गुना करेंगे तो 150 फिर प्लस 5, तो 150 और 5 155, तो इतना ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा।